16 अक्टूबर 2025 को एक रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया था इसरो की तरफ से, जहां पर हमारे पास में ग्रेजुएट, डिप्लोमा एंड इसके अलावा जितने भी हमारे ITI सर्टिफिकेट जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी के लिए रिक्रूटमेंट आपका रिलीज किया गया था, जिसके अंदर साइंटिस्ट बी की पोस्ट हमारे पास ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए निकल करके आई थी, एंड इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास में टेक्नीशियन एंड फिटर वगैरह की पोस्ट निकल करके आई थी डिफरेंट ट्रेड्स के लिए। तो इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड एक हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि फाइनली इस बार लगभग कंपटीशन आपको कितना फेस करना पड़ेगा। तो बस हम सभी के अंदर एक क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि सर लगभग कितने लोगों से हमें फाइट करना है। जैसे अभी गेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां भी क्वेश्चन आता है कि सर लगभग कितने एस्पिरेंट्स होंगे अपनी ब्रांच के अंदर, ये हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है। तो बस अगर आपको पता चल जाता है रेस के अंदर में आप के साथ अगर आपके कंपटीटर्स अगर कम है ना, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है ना। तो चलिए बेटा, वेलकम आप सभी का आपके सेशन, जहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं इसरो की तरफ से एक शॉकिंग डेटा, मतलब जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए हैं उस पर एक डेटा रिलीज किया गया है इसरो की तरफ से, और यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस किस ब्रांच के अंदर में किस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर रिसीव हुए हैं, इससे मैं आपको एक बार आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। तो आपको मैं याद दिला दूं कि हमारे पास रिक्रूटमेंट निकल करके आया था 16 अक्टूबर को, और इसका लास्ट डेट फिर एक्सटेंड करके फाइनली 21 नवंबर इसका लास्ट डेट रखा गया था। ठीक है ना, पहले इसका लास्ट डेट आई थिंक नवंबर फर्स्ट वीक में था, फिर इसका लास्ट डेट एक्सटेंड किया गया था इसरो का, और 21 नवंबर इसका लास्ट डेट था। ठीक है, तो अभी आपका SDSC और SHR की तरफ से आपका ये डेटा रिलीज किया गया है कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हमारे पास कितने रिसीव किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो रिक्रूटमेंट आपका था, ठीक है, इसके अंदर में जरा ध्यान से देखिएगा। तो आपकी पर्टिकुलरली कोई भी आपकी ब्रांच हो, अपनी ब्रांच के हिसाब से आप देख सकते हैं, जेंडर वाइज ब्रेकअप भी दिया गया, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिया गया, और टोटल एप्लीकेशन कितने रिसीव हुए हैं। ठीक है, साइंटिस्ट, इंजीनियर, SC, मशीन डिजाइन की जो हमारे पास में आपकी वैकेंसीज आई थी, उसमें टोटल 194 एप्लीकेशन ओनली रिसीव हुए हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो जो भी आपने अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको पता होगा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी ब्रांच के अंदर में कितनी थी। अगला साइंटिस्ट इंजीनियर 80, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के टोटल 99 फॉर्म रिसीव हुए, जिसके अंदर हमारे पास कैटेगरी वाइज सोचिए इतने फॉर्म है, सोच के देखो ना, कैटेगरी वाइज इतने फॉर्म है, मेल में इतने कैंडिडेट्स हैं और फीमेल में इतने कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, एंड इसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 838 एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं। ठीक है, साइंटिस्ट इंजीनियर 80, एटमॉस्फेरिक साइंस एंड मेट्रोलॉजी की अगर बात करते हैं तो टोटल 48 एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं टोटल 131। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में जो टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुए हैं वो है हमारे पास में दैट इज 1647। मैंने आप लोगों से हमेशा बोला है कि जितने भी आप लोग PSU या फिर जोनली जो आपके पास में ये गवर्नमेंट सेक्टर से आप लोग चिल्लाते रहते हो, नहीं सर अब गेट देके क्या करेंगे, गेट देके क्या करेंगे, कितने लोग वास्तव में सीरियस हैं PSU के लिए, ये डेटा आपको बताते हैं। वैकेंसीज कम नहीं है, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में 17 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। 17 नंबर ऑफ पोस्ट के लिए इसरो में ओनली 1647 फॉर्म। अभी ये तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड वाले हैं, इनमें से अपीयर कितने होंगे ये तो भगवान जाने। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देख सकते हैं तो EWS में 136, अनरिजर्व में 653, OBC में 642, SC में 181 एंड ST में 35 ओनली। मेल कैंडिडेट्स में 1238 है एंड फीमेल में ओनली 409 एप्लीकेशन फॉर्म। देखा जाए तो आपके पास में एक बहुत ही बेहतरीन चांस है, बिकॉज ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख रहे हैं ना, इनमें से कम से कम ये मान के चलिए कि लगभग 200 से 300 लोग इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। बिकॉज रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, काफी लोगों के क्वेश्चन आता रहता है कि सर प्रोसेस कब तक स्टार्ट होगा, मतलब का CBT कब तक हो सकता है। ठीक है, तो इसरो का जनरली CBT में, जैसे लास्ट टाइम हमारे पास जो CBT आपका इसरो का हुआ था थोड़ा सा लेट हुआ था। ठीक है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इसरो का हमारे पास जो रिक्रूटमेंट गेट के स्कोर के थ्रू हुआ था उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। तो इसका CBT भी आपके पास में, ये मान के चलिए, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि जनरली आपका 1 साल बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, इसका CBT कभी भी हो सकता है। ठीक है, अभी आपका डेट एक्सटेंड करने के बाद में फाइनली एप्लीकेशन क्लोज हुआ है 21 नवंबर। ठीक है, 2 मंथ्स के बाद में इसका CBT कभी भी हो सकता है। तो आप इसका ये वेट मत करिए कि नहीं एग्जाम का डेट जब आ जाएगा तब प्रिपरेशन में स्टार्ट करूंगा। बहुत ही आसान सा सिलेबस है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन पेपर आता है, बस आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है उसी से सब कुछ आपका डिपेंड करता है। यहाँ से नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपको बता रहे हैं, किसी ब्रांच के अंदर देखिए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आपको बता रहे हैं कि एक्चुअली कितने लोग वास्तव में सीरियस हैं। ठीक है, सर वहां तो एक ही पोस्ट है, सर 2 ही पोस्ट है, अरे आपको एक पोस्ट से ही तो मतलब है, उस एक पोस्ट के लिए क्या आप रेडी हो, ये क्वेश्चन खुद से पूछ करके देखो। यहाँ पर जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस केमिकल इंजीनियरिंग में दिख रहे हैं 15 पोस्ट के लिए,
यही अगर एप्लीकेशन अगर एसपीसीएल के अंदर निकला होता ना 15 पोस्ट के लिए, तो वहां मारा मारी मच जाती, कम से कम 3000 फॉर्म में 4000 फॉर्म पहुंचते, ठीक है ना। आईओसीएल के अंदर 7000 के अप्रोक्सीमेटली फॉर्म पहुंचे थे 100+ पोस्ट के लिए। तो आप कितने वास्तव में सीरियस हैं, ये डेटा आप बताता है, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट जो डिप्लोमा की पोस्ट थी केमिकल इंजीनियरिंग की, वहां पर 415 फॉर्म है, 332 हमारे पास मेल है एंड 83 हमारे पास ओनली फीमेल है। एंड इसके बाद हमारे पास में टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल इंजीनियरिंग आइडेंटिफाइड बाय पीसीआर यूनिट रासायनिक की जो पोस्ट थी, वहां पर टोटल 117 फॉर्म है। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 4105 एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचे हैं। टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आइडेंटिफाइड पीसीआर यूनिट रासायनिक की वहां पर 73 हमारे पास फॉर्म है, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 474 है। टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के हमारे पास में 1415 फॉर्म है, ठीक है ना। सिविल इंजीनियरिंग के 407, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के 1004 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 1080 एंड ईसी के हमारे पास में 159, ठीक है। केमिस्ट्री के 1062, साइंटिफिक असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस के 140। और इस तरह से टोटल हमारे पास टेक्निकल पोस्ट के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो टेक्निकल पोस्ट के अंदर टोटल 6000 नहीं सॉरी टेक्नीशियन, ये मतलब यहां से स्टार्ट हो जाता है टेक्नीशियन वाली जितनी पोस्ट है, ये सारी हमारे पास में ये आईटीआई जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए हमारे पास में पोस्ट थी। यहाँ पर कंपेरेटिवली काफी अच्छे खास एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो सभी में 228, 179, 852, 858, 20, 74, 109, 117, इस तरह से टोटल हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से पहुंचे। तो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म जो पहुंचे हैं वो है 35,107। 35,000 जितनी भी नंबर ऑफ टोटल पोस्ट निकल करके आई थी उसके लिए 35,107 फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर पहुंचे हैं। इसमें से मेल कैंडिडेट्स हैं 29,000 एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं 5,000 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये डेटा रिलीज किया गया है हमारे पास में SDSC, ठीक है, सतीश धवन हमारे पास स्पेस सेंटर जो है, और हमारे पास श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर की तरफ से, बिकॉज जनरली हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म इन्हीं के लिए हमारे पास लिए गए हैं इसरो की तरफ से। तो ये एप्लीकेशन का डेटा है जो आपका रिक्रूटमेंट अभी ओपन हुआ था, ठीक है। तो ये चीजें बता रही हैं कि एक्चुअली में लोग बस बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा शॉकिंग मेरे को ये लग रहा है कि एक्चुअली में वास्तव में कितने लोग एस्पिरेंट सीरियस हैं। अगर आप सेलेक्टिव चीजें चाहते हैं तो वहां पर आप अपने आप को सिलेक्टिव बनाइए, तो उसके लिए आपको बहुत टॉप लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, ठीक है ना। हमेशा एक चीज बोली जाती है कि चूजर्स कांट बी बेगर्स। अगर आप चूज करना चाहते हैं बिकॉज यू आर चूजिंग फॉर द IOCL, either you are choosing for the HPCL, you are choosing for the EIL, GAIL, if you are choosing then चूज वही कर सकता है जो ये ना बोले कि मेरे को कहीं से जॉब मिल जाए, कोई PSU रिक्रूटमेंट निकाल दे, ठीक है ना, मैं सब जगह भाग के जाऊंगा। तो जो सब जगह भाग के जाने वाले ना वो चूजर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चूजर्स कांट बी बेगर्स एंड बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो आप डिसाइड करिए कि एक्चुअली में आप किस PSU में जाना चाहते हैं। तो अगर आपका एम अगर फिक्स नहीं है, अगर आप सभी PSUs में ट्राई करना चाहते हैं तो वहां पर सीरियस होकर के ट्राई करिए, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं करना है, सीरियस एस्पिरेंट की तरह ट्राई करिए, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इस साल निकल करके आई 2025 में, 2026 में इससे भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको देखने का मौका मिलेगा। तो उसके लिए आप सभी लोग रेडी हो जाइए, ठीक है ना। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। बाकी जो है ना, आपके पास कोई भी नई इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो वो आपको इस चैनल पर जरूर दी जाएगी। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है ना। और इस सेशन को अपने कलीग्स एंड जूनियर्स तक आप शेयर कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये रीच होना चाहिए कि एक्चुअली में हाउ मैनी कैंडिडेट्स आर एग्जैक्टली सीरियस फॉर द PSU एग्जाम्स, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।